एवरीवन, दिस इज़ ऋचा शर्मा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊँ नीट एस्पिरेंट्स के लिए। बहुत टाइम हो गया था कोई ऐसी चीज़ बताए हुए। मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि कौन कौन से गूगल एक्सटेंशंस आप लोग यूज़ कर सकते हो इफ़ यू आर यूजिंग लैपटॉप फॉर योर नीट प्रिपरेशन। मैं अपनी अगर नीट प्रिपरेशन की बात करूँ तो मैंने पीडब्ल्यू से किया था। पीडब्ल्यू में 6 से 7 घंटे के लेक्चर्स हो ही जाते हैं। ऑफ कोर्स वो तो मतलब शेड्यूल्ड ही होते हैं उतने तो। और उसके बाद से अगर कोई एक्स्ट्रा टीचर लेक्चर ले ले तो वो भी हो जाते हैं। तो लेक्चर्स एक्चुअली लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स आपको डीपीपीज मिलती है जो कि अगेन ऑनलाइन आप लोगों को सॉल्व करनी होती है क्विज़ के फॉर्म में। इसके सिवा आपके टेस्ट्स भी होते हैं क्विज़ के फॉर्म में। तो ना आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे बिताना पड़ता है। तो दैट इज़ नॉट द बिग इशू कि आप स्क्रीन पे टाइम बिता रहे हो। ठीक है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। लाइक ऑफलाइन वाला बंदा भी जा रहा है, वो ऑफलाइन में पढ़ाई कर रहा है, 6 से 7 घंटे वो अपने दे रहा है अपने कोचिंग में। तो टाइम तो देखो आपको देना पड़ेगा। बट स्क्रीन के साथ ये है कि आपको कोई देखने वाला नहीं होता है। और आपको कई बार कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो वो आप कैसे टैकल कर सकते हो। आप अपनी पढ़ाई को और इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हो। लाइक ऑफलाइन में अगर आप जा रहे हो तो यू हैव फ्रेंड्स जो कि आपको गाइड कर सकते हैं। आपके पास टीचर्स हैं एनी टाइम क्वेश्चन पूछने के लिए। ऑफ कोर्स पीडब्ल्यू भी आपको बहुत अच्छी डाउट फैसिलिटीज़ देता है। आप बहुत अच्छे से डाउट्स पूछ सकते हो। बट स्टिल एक आदत होती है ना बच्चे की डिस्ट्रैक्ट हो जाने की। जैसे कि साइड में आपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोल लिया। आप गए तो यूट्यूब पे पढ़ाई करने के लिए थे, बट सडनली थंबनेल आया कुछ होम पेज पे आपके, आपको फीड आई और आपको अच्छा लगा देखने में, आपने उस पर कब टाइम वेस्ट कर दिया पता नहीं चला। तो ये वीडियो होने वाली है हाउ टू यूज़ गूगल एक्सटेंशंस फॉर मेकिंग योर स्टडीज़ मोर इफ़ेक्टिव। सो दिस विल हेल्प यू, आई थिंक सो। लेट्स कंटिन्यू। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट एक्सटेंशन। ठीक है, इसका नाम है गोल बोर्ड, विजन बोर्ड, जीएसडी बोर्ड। अब जीएसडी बोर्ड का मतलब मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ अ सुपर कूल एक्सटेंशन बिकॉज ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी कि आप जैसे ही गूगल या माइक्रोसॉफ्ट बिंज या कोई भी ब्राउज़र खोलोगे आपका होम पेज चेंज हो जाने वाला है बाय योर गोल्स। So you have options of writing 3 goals. Select anything, like this can be your goal. मुझे लगता है ज़्यादातर का यही गोल होगा। इसमें आपको पोमोडोरो का भी ऑप्शन मिलता है। लेट मी जस्ट शो यू। तो यहाँ पे आप अलग अलग टाइम फ्रीक्वेंसीज़ के पोमोडोरोस कर सकते हो अप्लाई। और आप उसके हिसाब से बाद में वो अलार्म बज जाएगा लास्ट में, तो आपका स्टडी सेशन के हिसाब से आप देख सकते हो। इसके सिवा एक हैबिट ट्रैकर भी है। लेट मी जस्ट शो यू। सो दिस इज़ द हैबिट ट्रैकर। तो ये एक्चुअली बहुत बढ़िया वाला एक्सटेंशन है। लाइक ये एक्सटेंशन तो मुझे आज ही मिला, सीरियसली मुझे आज ही मिला। तो दिस इज़ अ वेरी सुपर कूल एक्सटेंशन। दिस इज़ अ नाइस वन। यू शुड यूज़ इट, यू शुड ट्राई इट। ऑफ कोर्स डेफिनेटली आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करने वाला है। लाइक मैनी पीपल आर सच कि वो देखते ही ऑन करते ही अपने वेब ब्राउज़र को, चले जाते हैं यूट्यूब पे या किसी और चीज़ पे, लेकिन उनको जाना होता है अपनी स्टडी प्लेटफॉर्म पे, वो नहीं जा पाते। तो उनके लिए बहुत यूज़फुल है। द नेक्स्ट वन इज़ टूडूइस्ट। ये एक बहुत सुपर्ब ऐप है, मतलब ऐप नहीं है, एक्सटेंशन है। शायद ऐप भी होता होगा इसका अवेलेबल, बट दिस इज़ अ नाइस वन। आप यहाँ पे ना बेसिकली अलग अलग अपने टास्क लिख सकते हो। इसमें पोमोडोरो का ऑप्शन नहीं है, बट इट्स अ गुड वन फॉर राइटिंग योर टू डू लिस्ट। एंड देन आपको काम करना है, कब करना है, डेट, उसकी प्रायोरिटीज सेट कर सकते हो। और ऑफ कोर्स आपको मेल वेल पे मैसेज भी आ जाता है कि भाई आप नहीं यूज़ कर रहे हो, आप टू डू लिस्ट नहीं बना रहे हो। ऐप का नाम मतलब टू डू इस्ट है और इस पर आप टू डू लिस्ट्स बनाते हो। सो दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म। दिस इज़ नोटबोर्ड एक्सटेंशन। इस पे आप बेसिकली अलग अलग नोट्स कर सकते हो। लाइक आई यूज़ टू राइट द डेट्स ऑफ माई टेस्ट्स, और टेस्ट में जो क्वेश्चन आए और मैंने गलत कर दिए या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे मिल गया, कुछ स्क्रीनशॉट लगा के कुछ टेक्स्ट लिख दिए, तो वो सब मैं नोटबोर्ड ऐप इसमें करती थी। यहाँ पे आपको डबल क्लिक करोगे आप कहीं पर भी, तो आप स्टिकी नोट्स बना सकते हो। 5 बोर्ड तक आप बिना कोई प्रीमियम लिए या साइन इन किए कर सकते हो। उसके बाद मुझे नहीं पता। सो मैंने तो कभी साइन इन वाइन इन नहीं किया इसमें।
और मैं इसको बहुत यूज़ करती थी अपने लिए। द नेक्स्ट गूगल एक्सटेंशन इज़ स्टे फ्री। ठीक है, इसमें आपको पता चल जाता है कि आपने कौन कौन से एप्लीकेशंस पे कितना कितना टाइम दिया, किस वेबसाइट पे। आप चाहो तो इसका विंडोज़ का भी ऐप आता है, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के एप्लीकेशंस पे कितना टाइम दिया। ऐसे आप वेबसाइट्स के लिए सिर्फ इतना ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ना एक बहुत अच्छा वाला ऑप्शन है यूजेज लिमिट। लेट मी शो यू। एक्चुअली मैं ऐप ब्लॉकिंग की बात कर रही थी। लाइक इसमें मैंने होम पेज को हाइड कर दिया, शॉर्ट्स को हाइड कर दिया, कमेंट्स को हाइड कर दिया, सब्सक्रिप्शंस को मैंने नहीं किया। मैं ज़्यादा कुछ सब्सक्राइब करके रखी नहीं हूँ एक्चुअली, तो मेरे काम काम की चीज़ें होती है। और मैंने सर्च बार को भी हाइड नहीं किया है, तो आप बहुत कुछ हाइड कर सकते हो। ब्लैक एंड वाइट मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक को किया है, वैसे तो मैं यूज़ नहीं करती थी, बट फिर भी देखो मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट नहीं किया। यूट्यूब पे पढ़ाई भी होती है, तो मैंने नहीं किया था। अभी आप टॉप पे देख रहे होंगे कोई 1.8, 0.5, 0.75, 1.5, 1.75, 2.5 ये सब स्पीड्स लिखे हुए हैं। तो आप कोई भी स्पीड एनहांसर एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो। मेरे पास पहले दूसरा था, बट मुझे अभी मिला नहीं, तो मैंने ये वाला कर लिया। दिस इज़ अ टू गुड वन। ये बहुत सुपर्ब है। और दूसरा वाला भी मेरे पास जो था बहुत अच्छा था। आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज़ ऑसम स्क्रीनशॉट एक्सटेंशन। आप कोई भी डाउनलोड अगेन कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक्सटेंशंस होने चाहिए। लाइक टीचर ने कुछ भी इंपॉर्टेंट पढ़ा दिया और आप उसको उस वक्त नोट नहीं कर सकते, तो स्क्रीनशॉट्स आर वेरी हेल्पफुल। और आप स्क्रीनशॉट को एनोटेट भी कर पाओ। लाइक लेट मी शो यू। ये भी मैंने ईमेल वीमेल से साइन इन वाइन इन नहीं किया। मैंने हर जगह अपना डाटा देना ज़रूरी नहीं होता है। So this is the screenshot of that page. मेरा पेड़ पता नहीं कहाँ गायब हो गया। दिस इज़ फॉरेस्ट एप्लीकेशन। ये अगेन बहुत यूज़फुल है। आप कोई और भी ले सकते हो। लाइक मेरे जब लेक्चर्स नहीं ख़त्म होते थे ना, MR सर के लेक्चर कभी कभी बहुत लंबे होते हैं, तो मैं ऐसा करके रखती थी जिसमें मैंने यूट्यूब को और बाकी सब चीज़ों को ब्लॉक लिस्ट मोड पे डाल दिया था। तो बहुत यूज़फुल था ये। आप कोई और एक्सटेंशन भी ऐसा मिले तो आप डाउनलोड कर सकते हो, बट दिस इज़ अ मस्ट थिंग। उसके बाद ये होता है एक नो टैब्स फॉर यू करके, जिससे आप एडिशनल टैब नहीं खोल सकते हो। कई बार होता है कि आपने 4 टैब्स खोल के रखे और आप पढ़ाई कर रहे हो और आप इस टैब से उस टैब पे स्विच करते हो। तो दिस इज़ अ मस्ट दिस इज़ अ मस्ट थिंग। ये बहुत एक ज़रूरी एक्सटेंशन होता है। ऐसा आप कोई भी एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको मिलता है तो। लाइक मुझे जल्दी ऐसे वाले एक्सटेंशंस नहीं मिलते हैं। एक होता है कुछ टैब ब्लॉक करके, तो वो एक बहुत सॉलिड वाला होता था, बट उसमें कुछ डिटेल्स नहीं देते हैं वो लोग। मतलब आई डोंट नो कुछ इशू है या क्या है, बट उस वजह से वो मैंने डिलीट कर दिया था। सो दीज वर द एक्सटेंशंस जो मैंने बहुत यूज़ किए। इसके सिवाय आप एड ब्लॉकर्स यूज़ कर सकते हो। एड ब्लॉकर्स तो आपको कोई भी मिल जाएंगे, सो या यू कैन यूज़ इट, क्योंकि कई बार आप एड्स से भी डिस्ट्रैक्टेड होते हो। इसके सिवाय अगर आपको कोई और ऐप ब्लॉकर या कुछ भी ऐसा करना पड़ा, वैसे तो स्टे फ्री में है सब कुछ, तो मेरा तो काम चल जाता था। बट अगर आप हो ऐसे कि आप बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते हो और आपको कोई ब्लॉक करना है, तो आप कोई ऐप ब्लॉकर भी यूज़ कर सकते हो। कैसी लगी ये वीडियो? डू लेट मी नो in the comment box. Like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.